हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा की पासिंग मार्क्स के बारे में। जी स्टूडेंट, आपका 2025 को एग्जामिनेशन है ना, आपका शुरू हो चुका है और स्टूडेंट आपको यह जानना होगा कि आखिर में आप कितना नंबर लाएंगे कि आप पास हो सकते हैं, है ना। काफ़ी सारे स्टूडेंटों का ये भी क्वेश्चन था कि भैया हमारा बैक लग जाता है तो कैसे उसको हम पास कर सकते हैं, या क्या हम ऐसी सावधानियां बरतें जिससे हमारा पेपर अच्छा जाए और बैक लगने के जो चांसेस है वो कम हो। तो स्टूडेंट आप आज के इस वीडियो में हमको बताएंगे कि आखिर में किन किन मार्क्स से आपका बैक लगता है और कितने नंबरों में आप पास हो जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि थ्योरी का जो मार्क्स होता है आपका, है ना, आपका 80 नंबर होता है, यानी 80 मार्क्स होता है। और साथ ही बात करें कि जो प्रैक्टिकल का जो मार्क्स होता है आपका, वो भैया 20 नंबर का होता है। इन टोटल अगर मार्क्स की बात करें तो आपका जो टोटल मार्क्स होता है 100 नंबर का होता है, यानी 80 नंबर थ्योरी का हो जाता है और आपका 20 मार्क्स प्रैक्टिकल का हो जाता है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, आपको 80 नंबर तो आपके पास होता है, 80 नंबर आप थ्योरी में लिखते हैं। अब कितना अच्छा लिखते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन उसमें मैक्सिमम मार्क्स आपको लाना होता है मात्र आपको 25 नंबर। अगर कोई बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ा है, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है और अच्छे तरीके से अच्छे राइटिंग में वो लिखता है ना, तो ये 25 से 30 नंबर भी आ सकते हैं आसानी से, है ना। जो बच्चे थोड़ा लापरवाही करते हैं वो भैया उनका थोड़ा सा नंबर कम हो जाता है। और यही 25 नंबर बात करें अगर प्रैक्टिकल की, तो भैया इसमें 15 नंबर आपको कॉलेज देता ही देता है। ऐसा कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है या कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है जो 15 नंबर से कम नंबर देता है। हाँ, अगर बदमाश हो लड़का तो भैया कम नंबर दे सकता है, लेकिन एवरेज आपको 15 नंबर कॉलेज देता ही देता है। बात करते हैं दोनों टोटल मार्क्स के, तो 40 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो भैया आप क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं हर सब्जेक्ट में। यानी एक सब्जेक्ट में अगर आप हर सब्जेक्ट में अगर 40 नंबर से ऊपर लाते हैं तो भैया आप पास हो जाते हैं। अगर यहाँ पे 39 नंबर भी भैया अगर आपका आ गया तो भैया आपका लग गया बैक। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे 39 नंबर नहीं लाना है, 40 नंबर से एबव ही रहना है, ठीक है। 41, 42, 45 जितना अच्छा रहे उतना आपके लिए बेस्ट है। सो स्टूडेंट, आपने यहाँ पे समझा कि आखिर में कैसे आपका बैक लगेगा और कितने नंबर पर बैक नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंटों को ये कंफ्यूजन होता है कि अगर हमारा बैक लग गया, भगवान अगर आपको लगे, अगर लग गया तब क्या हो सकता है। तो समझिए बैक कैसे लगता है आपका और प्रमोट कब होते हैं। जैसे अगर आप अभी फिलहाल में फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन देंगे तो एग्जामिनेशन में क्या होता है ना कि अगर आपके 2 बैक लग गए, फर्स्ट ईयर में के बच्चों के लिए बता रहे हैं, अगर आपके फर्स्ट ईयर में 2 बैक लग गए तो भैया आपको क्या करेगा, कॉलेज आपको प्रमोट कर देगा। आपको सेकेंड ईयर में आप आसानी से एडमिशन ले लेंगे, सेकेंड ईयर पढ़ने लगेंगे। जब सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन होगा तो भैया आप क्या करेंगे, जो ये 2 बैक लगा था ना, इसका एग्जामिनेशन देके पास कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। अब वही बात करें सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए, अगर सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए भी वही सिस्टम है। अगर 2 बैक लगता है तो आपको नॉर्मल सी बात है, डिग्री नहीं मिलेगी, पहले बैक क्लियर करिए तब आपको होगा, लेकिन आपको रिजल्ट वगैरह रोक दिया जाएगा। लेकिन साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपका 3 बैक लग गया, डी फार्मा फर्स्ट ईयर एग्जाम दे रहे हैं और 3 बैक लग गया, मान लीजिए 3 बैक लग गया, तो आपको फिर से डी फार्मा फर्स्ट ईयर भैया पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। सभी का एग्जाम देना पड़ेगा आपको, जो 5 सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं सभी का एग्जाम देना पड़ेगा। 3 सब्जेक्ट का अगर बैक लग गया तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही सेकेंड ईयर के में वही सिचुएशन है, 3 सब्जेक्ट का लगा तो भैया सेकेंड ईयर फिर से एग्जाम दीजिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिलाकर 3 सब्जेक्ट का बैक लग रहा है ना, देखिए आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिलाकर 3 बैक लग रहा है तो भी भैया आपको ईयर बैक देना पड़ेगा, यानी सेकेंड ईयर आपका जो है प्रॉपर रूप से पढ़ना है, सारा एग्जाम देना पड़ेगा और साथ ही साथ जो फर्स्ट ईयर वाला जो बैक लगा है वो भी देना पड़ेगा। समझिए ध्यान से, जैसे फर्स्ट ईयर में अगर आपका 1 बैक लगा, ठीक है, और सेकेंड ईयर में आपका 2 बैक लग गया, ठीक है, टोटल कितने हो गए, 3 हो गए, तो आपका सेकेंड ईयर तो पूरा आपको देना ही पड़ेगा, ऑल सब्जेक्ट, है ना। और साथ ही साथ फर्स्ट ईयर का जो है, फर्स्ट ईयर का भी जो बैक लगा है उसको भी कंप्लीट करेंगे तब आपका क्लियर होगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट में, अगर आप कई सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि सर जी सेकेंड ईयर में क्या होता है ना, ज्यादा बैक लगता है, ऐसा क्यों। सेकेंड ईयर में जो है ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सेकेंड ईयर के लिए, क्योंकि अगर आप जाते हैं फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर में बेसिक सब्जेक्ट है, आसानी से पढ़ लेंगे,
सेकेंड ईयर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फार्मेसी का जो मेन जो चैप्टर होते हैं, मेन सब्जेक्ट होते हैं ना, उसकी जो है कि आपको पढ़नी होती है। सबसे पहला लीजिए फार्माकोलॉजी, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों का बैक लगता है ना। फिर होता है फार्मा जो लॉ एंड एथिक्स होता है, उसके बाद आपका बायोकेमिस्ट्री होता है। तो ये जो 3 मेन सब्जेक्ट है ना, अगर इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ लेते हैं तो बैक कम लगती है, और ज़्यादा बच्चे इसी में पढ़ाई करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो यहाँ पे आपको बैक लग जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपका गवर्नमेंट सेंटर जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज में अगर जाता है, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ेंगे वही पास होंगे, जो चीट के भरोसे जाते हैं, जो नकल के भरोसे जाते हैं, वो तो आसानी से फेल हो जाएंगे, है ना। प्रॉपर रूप से आपको 6 सब्जेक्ट होते हैं प्लस एक इन्वायरमेंट का होता है ना, तो टोटल आपके 7 सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो ये 7 सब्जेक्ट आपको पास करना होता है, और थोड़ा सा सब्जेक्टों की संख्या भी ज़्यादा हो जाती है, प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है ना। अब ये अभी ले लीजिए 2025 एग्जामिनेशन है, एक दिन का भी आपको छुट्टी नहीं है, लगातार आपके पेपर है, तो यहाँ पे भी आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नोट है ना, आपको ध्यान रखना होगा। मान लीजिए अगर आपका बैक लग ही गया तो सर क्या क्या सॉल्यूशन है ना। मान लीजिए फर्स्ट ईयर आप एग्जाम दे रहे हैं, बैक लग गया तो उसका क्या क्या सॉल्यूशन है, आपके दिमाग में भी होना चाहिए, क्योंकि आप टेंशन ले लेते हैं। नॉर्मल सी बात है, किसी को टेंशन आएगा। यहाँ पे क्या है कि रीचेकिंग का आपको व्यवस्था मिलता है ना। आपको जैसे एग्जामिनेशन होगा ना, जैसे रिजल्ट आएगा उसके ठीक 1 हफ्ते में आपका रिवोल्यूशन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, जिसे आप रीचेकिंग बोलते हैं। कि मैंने कॉपी तो अच्छी लिखी थी, है ना, मैंने कॉपी अच्छी लिखी थी, लेकिन नंबर कैसे कम आ गया, है ना। नहीं होता है, किसी बच्चों को कॉन्फिडेंस होता है, तो भैया वो क्या कर सकता है, रीचेकिंग फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अगर आपको कॉन्फिडेंस हो तब, नहीं कॉन्फिडेंस होता फिर से बैक लग जाएगा, आपका पैसा भी डूब जाएगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस अगर होंगे, अगर आप अच्छे से लिखे होंगे तभी बैक फॉर्म भरिएगा, मतलब कि रीचेकिंग फॉर्म, नहीं तो अन्यथा मत भरिएगा। ठीक है, बैक फॉर्म का भी आता है भरने के लिए। जैसे कोई नोटिस आती है, मैं इस चैनल पर आप लोगों को सारी जो नोटिफिकेशन है डालता रहता हूँ, है ना। कई सारे स्टूडेंट रहते हैं कि थोड़ा बहुत गलती हो जाती है ना, तो वहाँ पे आपको इग्नोर करना होता है। मेन सब्जेक्ट पढ़ना होगा स्टूडेंट। अगर आपको ये चाहिए कि मेरा बैक न लगे, तो भैया मेन सब्जेक्ट आप पढ़िए। जैसे आपका फार्माकोलॉजी है, फार्मालोथिक्स है ना, ये सब चीज़ें है। और फर्स्ट ईयर की बात करें तो फार्मास्यूटिक्स ले लीजिए, है ना, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ले लीजिए, सोशल फार्मेसी इजी है ना। तो ये जो मेन सब्जेक्ट है ना, ये सब आपको पढ़ना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ अभी ये सारी वीडियो आपको समझ में आई होगी, ये सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, है ना। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने मित्रगणों में शेयर जरूर करिएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।